हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग अपने इस चैनल में सारे ही केस लॉज की प्लेलिस्ट बना रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे यही केस है बेरुबरी यूनियन वर्सेस अर्नोल। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है जो कि हर एक बच्चे को मालूम होने चाहिए। किसी कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी आप जाओगे तो ये क्वेश्चन, ये जो हमारे केस लॉज है आपको मालूम होने चाहिए। इसकी प्लेलिस्ट हमारे आपको चैनल में मिल जाएगी और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन है आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है, आप लोग और भी देख लीजिएगा। ये हमारा केस है बेरुबरी यूनियन के नाम से भी बहुत ज़्यादा, बेरुबरी यूनियन के नाम से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। अब इसमें क्या था, लैंड, एक तरीके से देखा जाए तो लैंड डिस्प्यूट था। अब लैंड डिस्प्यूट के आर्टिकल, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो आर्टिकल 3 है उसके तहत ही क्वेश्चन उठा था। अब इस चीज़ को पूरा क्लियर मैं अभी धीरे धीरे करके समझाऊंगी। देखिए सबसे पहले आर्टिकल 2 अपना देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है उसका आर्टिकल 2 देखिए। वो बोलता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, यानी आर्टिकल 2 के तहत किसी भी न्यू स्टेट को हम एडमिशन कर सकते हैं, कोई भी न्यू स्टेट को हम एक्वायर कर सकते हैं, अपने में ले सकते हैं, नॉर्मल। ठीक, इतना हो गया। लेकिन जो आर्टिकल 3 है हमारा, वो बोलता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्री और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। ठीक, अब ये बताइए, हम बाउंड्री को ले तो सकते हैं लेकिन क्या हमारी बाउंड्री जा नहीं सकती? बिल्कुल जा सकती है। तो इस चीज़ में दो चीज़ें हैं। अगर हमने किसी एक को बाउंड्री मिली, एक्वायर हुई, ठीक, एक में हमारी गई, लॉस हुई मान के चलिए, ठीक है। अगर जब एक्वायर होती है वो आर्टिकल 2 के तहत होगी, आपको जैसे कि मालूम है। अगर आर्टिकल 2 के तहत कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी ज़मीन, कोई भी स्टेट हमारे अंदर आता है, हमारे यहाँ एडमिशन होता है, तो वो नॉर्मली आर्टिकल 2 के तहत उसको एक्वायर मतलब एडमिशन उसका कर लिया जाएगा। लेकिन इस केस के तहत आया, अगर बाउंड्री को अपनी बाउंड्री को किसी को देना है तब क्या करेंगे? क्या उसको भी आर्टिकल 3 के तहत उसको भी अल्टर कर दिया जाएगा, किसी भी स्टेट को दे दिया जाएगा? इस चीज़ का पहले आंसर करिए, फिर मैं बताती हूँ इसका अंदर आंसर। तो मैं आपको बता दूँ, आर्टिकल 3 में हम स्टेट की कोई बाउंड्रीज को अल्टर कर सकते, चेंज कर सकते, सब कुछ कर सकते। लेकिन जब हम अपनी बाउंड्री किसी अदर स्टेट को देंगे, मतलब अदर स्टेट यानी अदर कंट्री को देंगे, अपने जैसे हमने उत्तराखंड को अलग कर दिया, वो चीज़ नहीं। यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ है ना, वही वो चीज़ें। जैसे इंडिया से पहले क्या हुआ, बांग्लादेश हटा, हमारा पाकिस्तान हटा, हमारा भूटान हटा, नेपाल हटा, उस तरह होता है तो उसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें अमेंडमेंट ज़रूरी है, उसके बाद ही आप अपनी प्रॉपर्टी जो अपना स्टेट है उसको दे सकते हैं। ठीक है, पहली बात ये हो गई। अब इस केस के अंदर ये चीज़ हुई कि जैसे कि अब ये जो हमारा केस है उसका फैक्ट समझिए। जो बेरुबरी यूनियन है उसके वो एक डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है, उसके पास एक थाना था। और जो इस टाइम मतलब कि देखिए फिलहाल इस टाइम वो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश की तरफ से है। पर उस टाइम ये ईस्ट पाकिस्तान का बॉर्डर था, ठीक, जो कि अब वो बांग्लादेश के अंदर है। ठीक, जलपाईगुड़ू डिस्ट्रिक्ट में ये था, जो बेरुबरी वाला था थाना, वो जलपाई डिस्ट्रिक्ट में था। यहाँ पे क्या होता है, जब भारत में हमारा संविधान बना तो फिर ये हुआ कि पाकिस्तान अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, हाँ, और इंडिया अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। फिर रेडक्लिफ लाइन, अब भाई अगर जैसे मान के चलिए ये चीज़ है, ये एक पूरा भाग है, अब उसको अलग करना है तो एक लाइन ड्रॉ की गई। तो जो पाकिस्तान और इंडिया की लाइन थी उसे रेडक्लिफ बोला गया। उससे रेडक्लिफ ने उसको काटा और ये चीज़ एक बाउंड्री बन गई, है ना। तो ये इंडिया हो गया और ये पाकिस्तान हो गया।
इसी तरह क्या हुआ, जो ईस्ट पाकिस्तान का अभी हमने बताया, जो अभी बांग्लादेश है प्रेजेंट में, वो पाकिस्तान का भी एरिया था जो कि इंडिया के अंदर आता था। तो फिर क्या हुआ, सारे डॉक्यूमेंट्री हो गए, जो भी स्टेट थे उन्हें यूनिट मतलब लिखा हो ना, स्टेट इज़ अ यूनिट, मतलब जो स्टेट है हमारे यूनियन है वो अलग नहीं हो सकते, लेकिन ये एरिया था वो उसका डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिखा नहीं था। अब क्या होता है, जो पाकिस्तान होता है वो कहता है ये भैया मेरा एरिया है, मुझे दिया जाए। तो हमारा जो प्यारा इंडिया है वो क्या करता है, उनसे कहता है हाफ हाफ कर देते, तो आधा पाकिस्तान में हो गया, आधा इंडिया में हो गया। तो इस चीज़ को करने के लिए अमेंडमेंट को लाया गया, क्योंकि जो हमारी क्वेश्चन ये अराइज हुआ था, अगर अपनी खुद की स्टेट का कोई हिस्सा देना है तो क्या हम ऐसे ही कर देंगे या अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो उसमें बोला गया अमेंडमेंट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक्वायर कर रहे हो तो आप नॉर्मल आर्टिकल 2 के तहत नॉर्मल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी में आप उसे एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इस केस के फैक्ट। अब फिर क्या हुआ, अभी तो पाकिस्तान में दे दिया गया था, मतलब पाकिस्तान ले लिया था। फिर क्या हुआ, अब बांग्लादेश इटसेल्फ खुद की डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसमें हुआ लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अब ये क्या है, इसी में ही हुआ था क्या, जब इंडिया और बांग्लादेश आसी पड़ोस में है तो है, जब इंडिया के लोग कुछ इधर थे, कुछ इधर थे, कुछ इधर थे, और बांग्लादेशी कुछ इधर थे, कुछ इधर थे, कुछ इधर थे, तो क्या हुआ, इनक्लेव्स बनाए गए। जो इनके इनक्लेव्स थे उनको क्या किया, जो इंडिया के पास था वो इंडिया को कर दिया गया, और जो बांग्लादेश थे वो बांग्लादेश की तरफ अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है, ये इसमें हुआ था, जो हमारा लैंड बाउंड्रीज एक्ट था उसके तहत ये चीज़ हुई थी। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस है, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, और कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और कौन से केस आपको जानने हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।